हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीसीएम वाले मोदी सर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो हमने फिजिक्स की सीरीज शुरू की थी 10+2 फिजिक्स, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ लिया था। बिल्कुल डिटेल से अच्छे से हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है। उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उसके बाद हम कुछ इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कुछ उसके न्यूमेरिकल करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कि किस टाइप का न्यूमेरिकल आता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किस टाइप का न्यूमेरिकल आता है यहाँ से। तो उस कुछ एक क्वेश्चन करेंगे उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, यहीं से वर्ड समझ आ रहा है मेरे को कि जो डाई डाई का मतलब दो, पोल का मतलब पोल। अब इलेक्ट्रिक पोल है, ये मैग्नेटिक पोल नहीं है, इलेक्ट्रिक पोल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे। जैसे हम बोलते हैं कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इस पोल का वर्ड में समझाऊं तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दो पोल होंगे, दो चार्ज होंगे। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बोलूं तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज it is defined as equal and the equal and opposite charge, the equal and opposite charge separated by separated by small distance, separated by small distance or distance, simple distance। ठीक है, यहां पे आप बोल सकते था ये यहाँ पे टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं? उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। सिंपल चीज है। जैसे मतलब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ये क्या चीज होती है, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हो गए जिसके बीच में सेपरेशन होगा डिस्टेंस का। डिस्टेंस, दोनों चार्ज आपस में सेपरेट हो गए एक स्मॉल डिस्टेंस से, उसको ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, सिंपल में बात करूं, माइनस क्यू प्लस क्यू, मेरे पास दो चार्ज है, दो इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो सकते हैं, इक्वल हो भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास दो चार्ज है। ठीक है, अब इनके बीच में ये मेरे पास इसका सेंटर आ गया यहाँ पे। ठीक है, इस चार्ज की वजह से यहां तक की मैंने लेंथ ले ली एल। ठीक है, सेंटर इसका ये ओ पॉइंट, ये सेंटर इस डाइपोल का। ठीक है, यहां से यहां तक भी लेंथ ले ली मैंने एल, इस चार्ज की वजह से सेंटर पॉइंट है। तो टोटल लेंथ कितनी आएगी मेरे पास? टोटल लेंथ आएगी 2 है। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है, ये क्या बोलता है कि टू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, छोटा सा डिस्टेंस है, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। सिंपल, आपको समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज की बात होगी उसमें, डाइपोल मतलब दो दो पोल होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब डाइपोल आप भूलोगे नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2l। यहां से यहां तक ये सेंटर पॉइंट इसका, यहां से यहां तक का डिस्टेंस l ले लिया मैंने इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से भी यहां तक का डिस्टेंस l ले लिया, सेंटर पॉइंट है। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास? 2l, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब मेरे पास जो इसके बाद टर्म आती है, इसके बाद टर्म आती है मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसके बाद क्या आती है मेरे पास? ये मेन चीज है, ये समझनी है आप लोगों ने कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। इससे रिलेटेड ही आपके जो एग्जाम में है, बोर्ड एग्जाम में या फिर आपके जो कंपटीशन में है, इससे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टर्म आती है मेरे पास आता है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसको डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल पी से। ठीक है, पी के ऊपर वेक्टर, और ये एक प्रकार की कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करूं, ये क्या होता है? अगर इसकी डेफिनेशन देखूं मैं, जो बुक्स में डेफिनेशन दी है, ये सिंपल चीज है कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ
आइदर चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड एंड length of the and length of the dipole is called इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, अब देखो सिंपल डेफिनेशन क्या बोलता है। मान लो मेरे पास एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, ये मेरे पास डाइपोल है। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है इसका। ठीक है, अब इसका सेपरेशन अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितना आया था, 2L मेरे पास इसकी लेंथ आई थी। ठीक है, तो अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल। ठीक है, मतलब इन दोनों चार्ज का, कोई सा भी चार्ज हो सकता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, उसका प्रोडक्ट किसके साथ, इसकी जो डाइपोल की लेंथ है उसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं बोल सकता हूं इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल पी मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, मतलब कितने चार्ज है, प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज है। ठीक है, प्लस माइनस क्यू इनटू किसके साथ, इसका प्रोडक्ट जो इसके बीच की लेंथ है। ये बन गया फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिल्कुल समझ के चलो, कॉन्सेप्ट समझो, तभी चीजें आपको बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाएगी चीजें। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का। अब आपने इससे रिलेटेड क्या क्या याद रखना है, इससे रिलेटेड जो आपने बातें याद रखनी है, सबसे पहला रखना है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है ये क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, आप लोग प्लस वन में पढ़ के आ चुके हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आप पढ़ा है ना प्लस वन में। ठीक है, तो प्लस वन में ये चीजें आप क्लियर करके, अगर नहीं भी नहीं पढ़ा है तब भी मैं बता रहा हूं आपको कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती थी, जिसका ओनली क्या होता था, मैग्नीट्यूड होता था। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती थी, जिसकी बोथ डायरेक्शन भी होती थी, मैग्नीट्यूड भी होता था। अब ये मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, डायरेक्शन जैसे सिंपल हम प्लस वन में पढ़ते थे कि अगर मैंने लिखा है 2 मीटर, मैंने क्या लिखा है, 2 मीटर लिखा है, तो ये तो ओनली मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन अगर मैं 2 मीटर ईस्ट बोल दूं तो मैंने डायरेक्शन भी लगा दी, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई। लेकिन जब ये 2 मीटर था लिखा हुआ तब ये स्केलर क्वांटिटी थी। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ आ गई, ये भी एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी कुछ। ठीक है, तो आपने नोट करके रखना है कि जो इसकी डायरेक्शन है, its direction is from negative to positive charge, is from नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये लाइन बिल्कुल आपने अच्छे से पकड़ के रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से कहां को होती थी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती थी, पॉजिटिव चार्ज से निकलती थी, नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती थी वो लाइंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट में है इसकी डायरेक्शन कहां से होगी, नेगेटिव चार्ज से और पॉजिटिव चार्ज की तरफ। देखो यहाँ पे इस साइड को इसकी डायरेक्शन होगी बड़े को। ठीक है, डाइपोल की, तो आपने ये चीजें भी याद रख ली। अब लास्ट में इसके बारे में क्या याद रखना आपने, इसकी यूनिट रखनी है, जो इसकी एसआई यूनिट है, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, सिंपल यहीं से फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ये प्लस माइनस क्यू लगाया है, देखो प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, मतलब दो में से कोई सा भी चार्ज हो सकता है, इसलिए मैंने दोनों इंक्लूड कर दिए इसमें, प्लस माइनस क्यू इंटू 2L। और 2L क्या है, 2L है डाइपोल की लेंथ। देखो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने पढ़ाया था, यहां से यहां तक L इस चार्ज की वजह से, यहां से यहां तक L इसलिए ये सेंटर पॉइंट का था। टोटल कितना है 2L ही, तो मेरे पास लेंथ आएगी डाइपोल की। ठीक है, समझ आई चीज। तो जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, प्रोडक्ट है किसका, आइदर चार्ज मतलब प्लस माइनस चार्ज, और किसके साथ इसका प्रोडक्ट है, लेंथ ऑफ डाइपोल 2L। ठीक है, अब इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो यहीं से निकाल सकता हूं मैं। चार्ज की यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। ठीक है, 2 मेरे पास कांस्टेंट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट, इसकी कोई यूनिट, और एल आ गया मेरे पास लेंथ। ठीक है, तो लेंथ को किसमें मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी मेरे पास, कूलम मीटर। ठीक है, अब कूलम मीटर कभी कभी एग्जाम में दिया होता है आपको, कूलम मीटर ना देके कुछ और चीज दी होती है। ठीक है, तो अगर इसकी मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं, जो इसकी सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट हो जाएगी इसकी डीबाई। ध्यान रखना ये चीजें, यही पूछता है एग्जाम में, एग्जाम में आपको डीबाई देगा, वहां पे ऑप्शन में कूलम मीटर बहुत कम देगा, आपको डीबाई देगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की यूनिट और क्या होती है मेरे पास, डीबाई भी होती है।
ठीक है, तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आपके कंपटीशन में इसमें से पूछता है चीजें, ठीक है, जैसे जेई हो गया, एनडीए हो गया या नीट हो गया, उसमें इससे रिलेटेड आपसे चीजें पूछता है। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बिल्कुल इजी वे में, आपने उसी तरह से सॉल्व करने हैं चीजें। क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे, लेकिन मैं एक तैयारी जो परफॉर्मा होता है कि उस हिसाब से आपने सॉल्व करने हैं, वो चीजें मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, द डाइपोल द डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय प्लस माइनस फोर कूलम चार्जेस separated by a distance separated by a distance 2 millimeter, then calculate then calculate the electric dipole moment then calculate the electric dipole मोमेंट। बिल्कुल इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन रहने वाले एग्जाम में, जो बिल्कुल सेम यही चीजें पूछेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को समझो पहले। उसने दो चार्ज दिए, कितने, प्लस माइनस 4 कूलम, सेम मैग्नीट्यूड दिया है दोनों, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, प्लस माइनस 4 कूलम चार्ज दिया है मेरे पास। ठीक है, अब सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, अब इसने डिस्टेंस भी दे दिया, दो डाइपोल के बीच का कितना दिया है, 2 मिलीमीटर। ठीक है, अब देन फाइंड द, इसने कैलकुलेट करने को क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप कैलकुलेट करो। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को पता है फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, P बराबर है प्लस माइनस Q इंटू 2L, ये चीज है। ठीक है, अब इसने मेरे को चार्ज दिया है, ठीक है, -4 कूलम ये दिया है और +4 ये दिया है, और इनके बीच में जो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस है कितना दिया है इसने, 2 मिलीमीटर दिया है। ठीक है, अब मेरे को तो मिलीमीटर में नहीं चाहिए, मेरे को मीटर में चाहिए डिस्टेंस। ठीक है, और इसने +-4 कूलम क्या दिया है, इसने चार्ज दिया है मेरे पास। ठीक है, अब देखो यहां से सिंपल चीजें, सबसे पहले इसको 2 मिलीमीटर को मीटर में बदलो। ठीक है, आप लोग +1 में पढ़, प्रीफिक्स जो उसमें यूज होते थे मैट्रिक्स के प्रीफिक्स, वो आप पढ़ चुके हो। क्या आता था मेरे पास, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो मिली क्या होता था, डेसी में 10⁻1 होता था, सेंटी में 10⁻2 होता था, मिली में क्या होता था, 10⁻3 होता था। ठीक है, तो इसने मिली दे रखा है, इसने 2 मिलीमीटर डिस्टेंस दिया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, 2 इंटू मिली की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, 10⁻3 मीटर, तो ये तो डिस्टेंस आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 12 आ गया, जो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है डाइपोल का, ये मेरे पास 12 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसने चार्ज कितना दिया है मेरे को, चार्ज कितना दिया है, +-4 कूलम। अब कुछ नहीं, अब वैल्यू पुट कर दी है इसमें, निकालो पी की वैल्यू, पी बराबर है, चार्ज कितना है, +-4, यही दिया है मेरे को, मल्टीप्लाई 2L, मैंने जो इनके बीच का डिस्टेंस, देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि L क्यों नहीं आया, इसने पूरे डाइपोल का जो डाइपोल में सेपरेशन है पूरा दिया है इसने 2 मिलीमीटर, मतलब 2L दिया है मेरे को, 2L की वैल्यू दे रखी है ये पूरी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इस 2 को डिवाइड मत करने लग जाना इसके साथ। ठीक है, अब इससे जो अगला क्वेश्चन आएगा वो बताऊंगा मैं इस हिसाब से, अगर उसमें कैसे पूछता है, उसमें पूछेगा कि फाइंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल। ठीक है, आइदर चार्ज। ठीक है, अब देखना यहां से, अगर इसमें मैं पुट करूं क्यू की जगह, तो +-4 आ गया, मल्टीप्लाई जो मेरे पास 2L है वो कितना है, 2 इंटू 10⁻³ है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा, प्लस माइनस के 8 इंटू 10⁻³ और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम मीटर। अभी भी अगर आपको ये चीज ऑप्शन में नहीं दी है, तो ऑप्शन में अगर ये वैसे दे के नहीं रखेगा ऑप्शन में कुछ और देगा, अगर एमसीक्यू आया है आपको, अगर तो न्यूमेरिकल आया है बोर्ड एग्जाम में, तब तो आपको यहां तक भी करोगे तब भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं दी है, तो यहां से देखो, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं कितना आएगा मेरे पास, +-8 इंटू इसको 10⁻³ को कैसे लिख सकता हूं, 10⁻² इंटू 10⁻1 लिख सकता हूं। ठीक है, देखो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होके यही चीज आएगी मेरे पास वापस। ठीक है, तो यहां से अगर मैं आगे सॉल्व करूं इसको, तो मेरे पास क्या आएगा, देखो सिंपल चीज है, P बराबर है कितना आएगा,
+-8 इंटू क्या आया था मेरे पास 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻1 था। ठीक है, अब इसके बाद 10⁻⁻1 है, इसको अपॉन में लाऊं तो 10 हो जाएगा, इनवर्स है ना, अपॉन में आ जाएगा तो 10 बचेगा मेरे पास वापिस। ठीक है, तो P बराबर कितना है +-8 अपॉन में इस 10 इनवर्स को अपॉन में ला दिया तो अपॉन में 10 बनेगा ये। ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 है। ठीक है, अब ये कटेगा, 2 से जाएगा 4 5। ठीक है, अब क्या बचा मेरे पास, P बराबर है +-4/5 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, तो अब ये इसको सॉल्व कर लो, डिवाइड कर लो, 4 को 5 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा मेरे पास, आएगा प्लस के कितना आएगा 0.8, कितना आएगा मेरे पास 0.8 इंटू 10⁻⁻2 कूलम मीटर, ये आ गया मेरे पास। तो ऑप्शन में आपको ये चीज दी होती है। ठीक है, ये ना दे के आपको ऑप्शन में ये देगा। ठीक है, एमसीक्यू में समझ आई ये चीज, कंपटीशन में आपको ये देगा ऑप्शन में, ये ना छोड़ के। अगर तो आपको बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो आप इतना ही सॉल्व करोगे। ठीक है, आगे भी कर सकते हो अगर बिल्कुल क्या इजी है, डिवाइड किया है मल्टीप्लाई किया है वही चीजें की है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने इस हिसाब से करने हैं, न्यूमेरिकल आपको ऐसे ही मिलेंगे, इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल मिलेंगे। ठीक है, तो आपने बुक से भी कर लेना कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, अब अगर मैं अगला इसका जो टाइप 2 है कि कैसे पूछता है वो वाला क्वेश्चन एक बार करके देखते हैं, उसमें क्या पूछेगा आपसे। सिंपल पूछेगा क्वेश्चन में, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज, कितना दिया है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट 4 कूलम मीटर एंड charges of a dipole is +-2 coulomb, then find the length, of the dipole, due to either one charge, ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को समझना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। इसने डाइपोल मोमेंट भी दे रखा है, कितना दिया है 4 कूलम मीटर। ठीक है, और इसने चार्जेस भी दिए, कितने दिए +-2 कूलम चार्जेस भी दे रखे हैं। अब इसने क्या बताया, लेंथ फाइंड करनी है डाइपोल की, लेंथ फाइंड करनी है, लेकिन लेंथ फाइंड करनी है ड्यू टू आइदर वन चार्ज, मतलब किसी भी एक चार्ज की वजह से जो लेंथ होगी डाइपोल की। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो सबसे पहले आपने देखना है कि दिया क्या है इसमें, गिवन पी मेरे को दे रखा है। ठीक है, पी कितना दिया है मेरे को, पी दिया है मेरे को 4 कूलम मीटर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिया है। ठीक है, और मेरे को चार्ज कितना दिया है मेरे को +-2 कूलम चार्ज दिया है। ठीक है, अब मेरे पास जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L, ये मेरे पास डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, अब अगर इसमें मैं वैल्यू पुट करूं तो कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पे क्या है, P की वैल्यू तो 4 है। ठीक है, इज इक्वल टू चार्ज कितना है +-2 कूलम चार्ज है, मल्टीप्लाई में मेरे को लेंथ ही निकालनी है डाइपोल की, लेकिन लेंथ डाइपोल की ड्यू टू वन चार्ज, आइदर वन चार्ज, मतलब तो प्लस की वजह से या माइनस चार्ज की वजह से। ठीक है, मतलब L की वैल्यू निकालनी है, 2L की नहीं निकालनी है, L की निकालनी है। ठीक है, एक सिंगल चार्ज की वजह से, देखो सिंपल मैंने बताई थी चीजें, देखो प्लस -Q से -Q और +Q, ये मेरे पास डाइपोल होता था। ठीक है, ये सेंटर होता था, यहां से यहां तक लेंथ L बोली थी मैंने, यहां से यहां तक L। ठीक है, तो इस एक चार्ज या तो इसकी वजह से या इसकी वजह से, इतना ही डिस्टेंस है L है, तो मेरे को L की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे L की वैल्यू पूछी है इसने। ठीक है, तो यहां से देखना, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 2L को मैंने एक साइड रख दिया। ठीक है, ये 2 अपॉन में चला आएगा, 4/2 आएगा। ठीक है, अब ये भी इसको काट दो, कितना 2 ही बचेगा मेरे पास। ठीक है, तो L बराबर कितना आएगा 2, ये 2 भी अपॉन में चला आएगा, 2/2 कितना आया, लेंथ कितनी आई मेरे पास 1 मीटर लेंथ आ गई मेरे पास। ठीक है, तो बिल्कुल आपने इस तरीके से सॉल्व कर दी। ठीक है, और अगर पूछता ये यहाँ पे ये ना हो कि लेंथ ऑफ द डाइपोल ड्यू टू आइदर वन चार्ज, ये नहीं होता, सिंपल बोलता है कि आप लेंथ निकालो डाइपोल की,
तो कैसे करते हैं आप, तो आपका डायरेक्ट आ जाता है यहाँ से 2L निकालना है आपने पूरा। अगर ये चीज आपको नहीं दी है ड्यू टू आइदर वन चार्ज नहीं दिया है, आपसे पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल, पूरी लेंथ, डाइपोल की लेंथ कितनी होती है 2L ही तो होती है मेरे पास, ठीक है। तो अगर आपको 2L की वैल्यू बोलते हैं यहाँ से फाइंड करने को, तो क्या करते हैं आप, 4 इधर ही, ये 2 अपॉन में चला जाता, तो कितना आता 2, कितना, तो 2L कितना आ गया मेरे पास 2 मीटर लेंथ आ जाती पूरे डाइपोल की, ठीक है। तो लेंथ 1 मीटर, देखो कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे, 2L अगर पूरे डाइपोल की लेंथ कितनी है 2 मीटर है, और सिंगल एक चार्ज की वजह से कितनी है 1 मीटर, ठीक है। क्योंकि ये इक्वल सेपरेशन में डिवाइड होते हैं दोनों चार्ज के बीच की जो लेंथ है सिंगल चार्ज की वजह से एक लेंथ ये एक लेंथ ये बराबर सेपरेट होती है, इक्वल सेपरेशन होता है इनके बीच में, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका है। इसके बाद जो हम चीजें पढ़ेंगे बेटा, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालेंगे कहां पे, इसी डाइपोल पे, इसी का एक्सियल लाइन पे पूछता है आपसे। बोर्ड एग्जाम के दो फेवरेट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम के एनसीईआरटी में जो आपसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, दो तो बिल्कुल परफेक्ट करके जाना आपके। एक तो पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, और एक पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, ठीक है। इसलिए आपका डाइपोल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आपने प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाने हैं, इसके प्रॉपर क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल नोटबुक बनाते जाओ, उसमें लिखते जाओ, आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। और साथ में प्रिपरेशन हो रही है नीट, जेई और एनडीए की, इसी प्रकार के न्यूमेरिकल पूछता है वहां पे भी बिल्कुल। और आपने अच्छे से नोटबुक में से भी न्यूमेरिकल करने हैं। जो आपसे नहीं हो रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो कि हमारे से ये सॉल्व नहीं हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर दो, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक करते जाओ बेटा और शेयर करते जाओ वीडियो को। मेरे को आपका ही सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट मिलेगा तभी आपको मैं अच्छे अच्छा कंटेंट दूंगा। मेरे को भी पता लगे कि क्या आपको चाहिए, किस प्रकार का कंटेंट आपको चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।